तो यूपी के बाद अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने फरमान जारी किया है। मीट की दुकानों के बाहर अब ये अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा कि मीट हलाल का है या फिर झटका मीट है। जिनके पास कमर्शियल दुकान का लाइसेंस है वही मीट की दुकान खोल ली जा सकेगी। सावन के महीने से पहले जयपुर ग्रेटर नगर निगम अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्य गुर्जर ने जानकारी दी और बताया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने 250 वार्ड में संबंधित विभागों के अफसरों को पत्र भेजकर अवैध रूप से संचालित मीट की दुकान की जानकारी मांगी है ताकि नगर निगम कार्रवाई कर सके। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 150 वार्ड है और 150 वार्डों के अंदर लगातार में 2 से 3 बार हर वार्ड के अंदर नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत हो या फिर औचक निरीक्षण के साथ हो, वहां मैंने निरीक्षण किया और उसमें जन भावनाओं का लोगों की लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, कई प्रतिवेदन भी मुझे प्राप्त हुए शिकायतें, उनको ध्यान में रखते हुए हाल ही में हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के अंदर हमारे सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में संचालित मीट की दुकानें हो उनका कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है। यानी जिसके पास में कमर्शियल लाइसेंस होगा उनको ही मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही जो मीट की दुकान का लाइसेंस मिलेगा तो उस पर झटका और हलाल है वो भी इंगित करना होगा, जिससे किसी की जन भावना आहत नहीं हो, किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम ना हो। जो झटका मीट का प्रयोग करना चाहते हैं वो झटका मीट की स्पष्ट अंकित होगा तो उस पर झटका मीट पर जाएंगे, हलाल अगर अंकित होगा तो हलाल वाले हलाल पर जाएंगे। तो ये एक सुस्पष्टता लाने के लिए कि व्यक्तियों को पता हो, जो क्योंकि हमारा संविधान के अंदर भी हमारा खान पान उस सब की स्वतंत्रता है कि जो जैसा खाना चाहते हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तो इसी के लिए जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। झुंझुनू आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने कहा है कि आने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी 5 सीटें जीतेगी। चूरू जाते समय जिला मुख्यालय पर कुछ देर रुके राठौड़ ने बातचीत की पत्रकारों से और कहा कि किसी भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं जता रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। राठौड़ कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार का पहला बजट काफ़ी शानदार और जानदार रहा है। कई सौगातें बजट लेकर आया। राजस्थान में गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई है, पेपर माफियाओं पर अंकुश लगा है, जन घोषणा पत्र के 45% से अधिक वादे पूरे हुए हैं। यमुना के पानी को लेकर राठौड़ कह रहे हैं भैरव सिंह शेखावत के समय 30 साल पहले MOU हुआ था, जिसे धरातल पर लाने का काम भजनलाल सरकार कर रही है। कांग्रेस को इस राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए बल्कि सहयोग करना चाहिए। चोरू में भी डैम बनाने के लिए बजट में कहा गया है, पूरे शेखावाटी को फायदा होगा। पांचों विधानसभा जो उपचुनाव की प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर चुकी है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में गंभीरता से पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बहुत शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है। भजनलाल जी की सरकार का आगाज जनता के लिए कई तरह के तोहफे लेकर आया है। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, राजस्थान में पेपर माफियाओं पर अंकुश लगा है और जो हमारे जन घोषणा पत्र के 45% ज्यादा वादे पूरे हुए हैं। इसलिए राजस्थान का आवाम और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आशीर्वाद के रूप में 5 सीटें उनकी छोड़ेगी। पुराना MOU जो भैरव सिंह जी शेखावत के समय में हुआ था, उसको जमीन पर उतारने का काम भजनलाल जी ने किया है। और इस बार बजट के अंदर उन्होंने चूरू जिले के अंदर इसके लिए डैम भी बने, उसका प्रावधान भी किया है। मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य बात है। इसको राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस को नहीं देखना चाहिए, उल्टी का मदद करनी चाहिए, ताकि शेखावाटी में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की, उसका समाधान के लिए भजनलाल जी की सरकार के प्रयास में सहयोग करना चाहिए उनको। मैं प्रशंसा करता हूं भजनलाल जी ने अपने अल्पकाल में ERCP और यमुना जल पानी के मामले को लेकर गंभीरता से काम किया।